डियर स्टूडेंट्स, आज फिनॉल का ये चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। फिनॉल बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पर OH समूह है वो sp2 संकृत कार्बन जो बेंजीन का होता है उससे डायरेक्टली अटैच होता है, इसीलिए इनको फिनाइल ग्रुप के साथ में OH ग्रुप अटैच होने की वजह से फिनाइल ग्रुप का तो फिनाइल PHEN ले लेते हैं एंड OH ग्रुप हाइड्रोक्सी का होने की वजह से और ले लेते हैं, तो कंबाइंडली इसका नाम फिनॉल हो जाता है। इन्हें हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक एसिड इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिनॉल्स के अंदर है वो कुछ अम्लीय गुण भी पाए जाते हैं। फिनॉल में चूँकि जो OH समूह है वो sp2 संकृत कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ अम्लीय करैक्टर भी आ जाते हैं। और ये जो अम्लीय करैक्टर होते हैं वो नॉर्मल sp3 संकृत कार्बन पर जब OH समूह उपस्थित होता है उसकी अपेक्षा यहाँ पर अम्लीयता का गुण है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो अल्कोहल्स हैं उनमें OH समूह है वो sp3 संकृत कार्बन पर है। जैसे एथिल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो CH3CH2OH, तो CH2 जो है वो sp3 संकृत कार्बन है जिस पर OH उपस्थित है। यहाँ पर डिफरेंस है कि यहाँ पर जो OH समूह है वो sp2 संकृत कार्बन है। बेंजीन के sp2 संकृत कार्बन से OH समूह जुड़ा रहता है। वैसे सामान्य तौर पर अगर हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो वहाँ पर sp2 संकृत कार्बन पर अगर OH समूह उपस्थित होता है तो वो उसको अस्थायी बना देता है, लेकिन फिनॉल में ऐसा नहीं है। फिनॉल में बेंजीन एक चक्रीय जो है हाइड्रोकार्बन है और इसके sp2 संकृत कार्बन पर OH समूह के उपस्थित होने पर उसमें स्थायित्व का गुण रहता है। और जिस प्रकार से अन्य इनोलिक्स यौगिक होते हैं उनके दोनों रूप पाए जाते हैं, कीटो रूप और इनोल रूप है, वैसे ही यहाँ पर भी हम इसके कीटो और इनोल रूप को देख सकते हैं। लेकिन फिनॉल के केस में जो कीटो रूप होता है वो अत्यंत अस्थायी होता है और वो इनोल में परिवर्तित हो जाता है। इसको यहाँ पर हम इस प्रकार से देखेंगे। फिनॉल को यहाँ पर दर्शाया गया है C6H5OH में। ये जो कार्बन परमाणु है ये कार्बन sp2 संकृत है और इस sp2 संकृत कार्बन पर OH समूह है वो उपस्थित है जो है। तो इसको जो है, और जो नॉर्मल जो अल्कोहलिक यौगिक होते हैं जैसे इथेनॉल की हम बात करें CH3CH2OH है, तो यहाँ पर जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इस पर OH समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर तो ये जो है sp3 पर उपस्थित है और स्टेबल है। यहाँ पर sp2 नॉर्मल केस में अगर हम वाइनिल अल्कोहल की बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHOH है, तो वाइनिल अल्कोहल में ये जो OH समूह है ये sp2 संकृत कार्बन पर है। sp2 संकृत कार्बन पर उपस्थित होने की वजह से वाइनिल अल्कोहल है वो अनस्टेबल होता है। इथाइल अल्कोहल है, इसका जो सैचुरेटेड अल्कोहल है वो स्टेबल है, वाइनिल अल्कोहल है वो अनस्टेबल होता है। वाइनिल अल्कोहल अनस्टेबल होने के कारण है ये जो है इसका जो इनोलिक रूप है वो स्थायी नहीं होता है और जो है ये अपने तुरंत है वो चेंज हो जाता है CH3CHO में, अर्थात एल्डिहाइडिक समूह में या कार्बोनिल ग्रुप में वो चेंज हो जाता है। इस प्रकार से वाइनिल अल्कोहल है एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कीटो रूप है, वाइनिल अल्कोहल है, ये अनस्टेबल हो गया और अनस्टेबल होने के कारण है ये इमीडिएटली है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। संरचना एवं बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो मैंने जैसे बताया है कि सामान्य तौर पर ऐसे यौगिक जिनमें इनोलिक रूप की संभावना होती है ये जो है अपने कीटोनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और कीटोनिक रूप हमेशा इसका स्थायी होता है। जैसे ये इनोल है, इनोल में यहाँ पर जो है जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो RCH2
C डबल बॉन्ड OR है। इस तरह से ये जो है कीटो रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कीटो रूप अधिक स्थायी होता है, इनोलिक रूप है वो जो है स्टेबल होता है, मोर स्टेबल है, इट इज़ लेस स्टेबल है, या ये अस्थायी ही होता है। फिनोल्स में लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिनोल का हम देखें, ये कीटो रूप है, कीटो रूप को हम व्यक्त कर सकते हैं 2,4 साइक्लोहेक्साडाइईन 1 ओन है ये, और इसका जो इनोलिक रूप है वो फिनोल है। कीटो रूप है यहाँ पर ये लेस स्टेबल है, और जो इसका फिनोल रूप है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये, अब देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और ये फिनोल का फॉर्मेशन, ये फिनोल है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल होता है। तो मैंने बताया है कि यद्यपि कि फिनोल में कार्बन में sp2 संकरित है जिस पे OH समूह उपस्थित है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल होता है। तो फिनोल है वो मोर स्टेबल है, अर्थात साइक्लिक सिस्टम में बेंजीन के केस में जो इनोलिक रूप है वो अधिक स्थायी है, जबकि ओपन चेन कंपाउंड्स में जो इसके sp2 संकरित कार्बन पर इनोल रूप के जो यौगिक हैं वो अस्थायी होते हैं, इनोल रूप के यौगिक हैं वो अस्थायी होते हैं। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर है। मोनोहाइड्रिक फिनोल है, इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनोल के रूप में है। मोनोहाइड्रिक फिनोल में है OH समूह है वो जो है एक OH समूह है वो बेंजीन पर उपस्थित होता है। जैसे ये फिनोल हो गया। ऑर्थोक्रिसोल है, ऑर्थोक्रिसोल में ऑर्थो पोजीशन पर OH समूह उपस्थित है मिथाइल के साथ में। मेटाक्रिसोल में मेटा समूह पर उपस्थित है, मेटा पोजीशन पर उपस्थित है, ये मेटाक्रिसोल कहते हैं। पैराक्रिसोल में पैरा पोजीशन पर OH एंड CH3 है। तो ये इस प्रकार से मोनोहाइड्रिक फिनोल्स हैं। डाइहाइड्रिक फिनोल्स वो हैं जिनमें 2 OH समूह हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे कैटेकॉल है, कैटेकॉल में 2 OH समूह हैं वो ऑर्थो पोजीशन पर हैं। रिसोर्सिनोल में 2 OH समूह हैं वो मेटा पोजीशन पर हैं, और हाइड्रोक्विनोन में या क्विनोल में 2 OH समूह हैं वो पैरा पोजीशन पर उपस्थित होते हैं। तो ये इस प्रकार से डाइहाइड्रिक फिनोल हो जाते हैं जिनमें 2 OH समूह हैं वो उपस्थित हैं। फिर है ट्राइहाइड्रिक फिनोल। ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स वो हैं जिनमें कि 3 OH समूह उपस्थित हैं। जैसे है पायरोगैलोल। पायरोगैलोल में 1, 2, 3 पोजीशन पर 3 OH समूह हैं। हाइड्रोक्सीक्विनोल में 1, 2 एंड 4 पोजीशन पर है, 1, 2 एंड 4 पोजीशन पर 3 OH समूह उपस्थित हैं। और नेक्स्ट है फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल में 1, 3 एंड 5 पोजीशन पर है। यहाँ पर है 1, 3 एंड 5 पोजीशन पर, यहाँ पर है 1, 2 एंड 4 पोजीशन पर, और इसमें है 1, 2 एंड 3 पोजीशन पर। 1, 2 एंड 3 पोजीशन पर OH समूह उपस्थित हैं तो पायरोगैलोल हो गया। 1, 2 एंड 4 पोजीशन पर OH समूह उपस्थित हैं तो हाइड्रोक्सीक्विनोल हो गया। 1, 3 एंड 5 पोजीशन पर OH समूह उपस्थित है तो फ्लोरोग्लूसिनोल हो गया। और तो ये इस प्रकार से ट्राइहाइड्रिक फिनोल हो जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक फिनोल। पॉलीहाइड्रिक फिनोल में जो OH समूह हैं वो 3 से अधिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हाइड्रोक्सी पायरोगैलोल। हाइड्रोक्सी पायरोगैलोल में OH समूह हैं 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन पर। तो यहाँ पर जो है 1, 3, 4 एंड 5 पोजीशन पर 4 OH समूह उपस्थित हैं तो इसका नाम हाइड्रोक्सी पायरोगैलोल हो गया। हाइड्रोक्सी पायरोगैलोल में 1, 3, 4 एंड 5 पोजीशन पर 4 OH समूह उपस्थित हैं। इस प्रकार से ये ट्राइहाइड्रिक फिनोल और ये पॉलीहाइड्रिक फिनोल। पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स वो होंगे जिनमें 3 से ज़्यादा OH समूह बेंजीन वलय पर है या एरोमेटिक न्यूक्लियस पर उपस्थित हैं। तो ये इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में इतने प्रकार के हैं। अब हम इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं फिनोल्स का। तो फिनोल को अगर इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो फिर इसको जो है प्रतिस्थापी समूह की पोजीशन को बताते हुए इनका नामकरण किया जाता है। जैसे ये यौगिक है इसको हम ऑर्थोब्रोमोफिनोल भी कहते हैं और 2-ब्रोमोफिनोल है। फिनोल तो बेसिक हमारा यौगिक हो गया और इसमें ब्रोमीन है वो प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित है तो ये ऑर्थोब्रोमोफिनोल हो गया। नेक्स्ट है पैराटर्सरी ब्यूटाइल फिनोल है। पैराटर्सरी ब्यूटाइल फिनोल में
पैरा पोजीशन पर OH समूह, पैरा पोजीशन पर टर्सरी ब्यूटाइल समूह उपस्थित है, तो ये पैरा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है उपस्थित है, और जो है ये फिनॉल का ही डेरिवेटिव है। पैरा पोजीशन पर है तो पैरा टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉल हो गया। नेक्स्ट जो यौगिक हैं वो इसमें जो प्रतिस्थापी हैं, 4 पोजीशन पर क्लोरो है, 2 पोजीशन पर नाइट्रो है, और फिनॉल का ये डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हम इनकी पोजीशंस को इंडिकेट करने के लिए, अब यहाँ पर हम ध्यान दें कि इसमें 2 प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी नाइट्रो समूह है और दूसरा क्लोरो है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो क्लोरो का जो C है वो पहले आता है और नाइट्रो का जो N है वो बाद में आता है। तो जो 4 पोजीशन वाला नंबरिंग हम करेंगे हमेशा OH समूह को, क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। 2 पोजीशन पर नाइट्रो है, 3, 4 है, तो 4 पोजीशन पर क्लोरो है, 2 पोजीशन पर नाइट्रो है, और फिनॉल मूल यौगिक हो गया। इसमें है पैरा टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉल, तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉल भी हम इसको कह सकते हैं। इसी को हम पैरा टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉल कहते हैं या 4 टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉल भी कहते हैं। यहाँ पर है जैसे अब इसकी पोजीशन पर है 1 पोजीशन OH को मिल गई है, 2 पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमोफिनॉल हो गया। तो ये जो है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या 2 ब्रोमोफिनॉल हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि OH समूह उपस्थित है और 3 इसमें नाइट्रो समूह प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित हैं। तो OH समूह वाले कार्बन को तो 1 मिलेगा, 2 पोजीशन पर ये नाइट्रो, फिर 4 पर एक नाइट्रो, और फिर है 6 पर नाइट्रो है। तो हम इनकी पोजीशन को इंडिकेट करेंगे, 2, 4 एंड 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। 2 पोजीशन पर एक नाइट्रो है, 4 पर नाइट्रो है और 6 पर नाइट्रो है, तो ये 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। नेक्स्ट है, अब देखिए हम दूसरे तरह के यौगिक देखते हैं। यहाँ पर तो हमने अभी तक जितने भी उदाहरण देखे थे उसमें चाहे ब्रोमीन समूह था या एल्किल समूह था या क्लोरो समूह था या नाइट्रो समूह इत्यादि थे, वो सभी प्रतिस्थापी के रूप में थे, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में थे। तो मेन फंक्शनल ग्रुप उसमें OH ही रहा। तो OH की एक कार्बन को हमने नंबर 1 दिया और उसको फिनॉल का डेरिवेटिव माना। अब हम दूसरे इस तरह के फिनॉल देखते हैं जिसमें OH समूह उपस्थित है और अन्य जो क्रियात्मक समूह है वो मुख्य क्रियात्मक समूह, 2 क्रियात्मक समूह OH और CHO में, जो CHO समूह है एल्डिहाइडिक समूह हम जानते हैं सीनियर होता है, तो एल्डिहाइडिक समूह का अब हम जो है इसको जो मेन क्रियात्मक समूह, अब यहाँ पर एल्डिहाइडिक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया और OH समूह है वो इसका सेकेंडरी क्रियात्मक समूह हो गया। तो मुख्य वाले क्रियात्मक समूह को नंबर 1 देंगे, 2 एंड 3 पोजीशन इसको मिलेगी। तो अब यहाँ पर हम जो इसका नंबरिंग करेंगे तो इसके सापेक्ष में इसको हम देखेंगे OH को, तो OH की पोजीशन मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव है ये कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव हो जाएगा, ना कि फिनॉल का। फिनॉल का ही ये जो है एक एल्डिहाइडिक व्युत्पन्न है, लेकिन नंबरिंग करते IUPAC नेमिंग करते समय इसको हम एल्डिहाइड का डेरिवेटिव मानेंगे, क्योंकि CHO समूह सीनियर है एज कंपेयर टू OH ग्रुप है। OH ग्रुप के कंपैरिजन में CHO समूह सीनियर होने के कारण है बेंजल्डिहाइड के CHO समूह को ही हम कार्बन को इसको 1 देंगे नंबर और 3 पोजीशन पर। तो अगर हम वैसे इसका नाम करेंगे तो ये मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 3 हाइड्रोक्सी, और हम जानते हैं कि अब चूंकि जो OH समूह है यहाँ पर ये सेकेंडरी हो गया है, मुख्य इसका एल्डिहाइडिक समूह हो गया है, तो इसका पूर्वलग्न प्रयोग करेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इसका नाम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे लिए जो कंपाउंड आता है, अब इसमें भी देखिए जो COH समूह है 2 क्रियात्मक समूह हो गए, एक COH हो गया और दूसरा OH हो गया। तो OH समूह है वो इसमें सेकेंडरी हो गया अब, और COH समूह है वो मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। मुख्य क्रियात्मक समूह होने के कारण इसके कार्बन को एटम नंबर 1 दिया जाएगा, OH वाले कार्बन को 2 दिया जाएगा। तो अगर ऑर्थो मेटा पैरा के संदर्भ में कहना है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक, अब ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव हो जाएगा। और वैसे अगर नंबरिंग से करना है तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी
2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ये इसका नाम हो जाएगा। तो IUPAC नेमिंग, वैसी नेमिंग अगर नंबरिंग के आधार पर करनी है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा, अन्यथा इसका नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें नामकरण करते समय ये ध्यान देना है कि फिनॉल में जो अन्य बेंजीन वलय पर क्रियात्मक समूह, जो अन्य समूह उपस्थित हैं वो प्रतिस्थापी के रूप में है या क्रियात्मक समूह। अगर क्रियात्मक समूह के रूप में है तो वो उनकी पोजीशन OH के कंपैरिजन में लोअर पोजीशन पर है, अर्थात वो जूनियर हैं या OH से सीनियर है। तो सीनियरिटी टेबल जो IUPAC के लिए नोमेनक्लेचर करते समय बताई जाती है उसमें हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं कि CHO समूह जो मुख्य क्रियात्मक समूह था तो हमें इसका बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव मानना पड़ा। COH समूह मुख्य क्रियात्मक समूह था तो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव मानना पड़ा और उनके कार्बन को क्रमशः 1 क्रमांक दिया और इस प्रकार से OH को फिर हमने आगे नंबर दिया और उसको जो है डेरिवेटिव, जैसे CHO समूह है तो बेंजल्डिहाइड का माना, COH समूह है तो बेंजोइक एसिड का माना। इस प्रकार से हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं।